लागी अब मोहे राम नाम लागी। राम नाम लागी अब मोहे राम नाम लागी। राम नाम लागी राम नाम लागी। राम नाम लागी अब मोहे राम नाम लागी। राम नाम लागी राम नाम लागी। राम नाम लागी अब मोहे राम नाम लागी। राम नाम लागी राम नाम लागी अब मोहे राम नाम लागी। इसलिए सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, अगर भगवान को एक बार चित्त में लाने का प्रयत्न तो करो, एक बार रूप ध्यान बनाने का कोशिश तो करो। बाहर करोड़ों की मूर्तियां सजा लेते हो, अपने हृदय में उस परमात्मा का कोई भी रूप नहीं बनाना चाहते। देखो हमारी अज्ञानता कैसी है, मन मंदिर को नहीं सजाना चाह रहे, एक बार उसे आने तो दो, उसे दर्श स्पर्श होने तो दो। एक बार एक चिंगारी के समान ही सही उसे प्रकाशित होने दो, फिर देखो वो अंदर अनंत कोटि सूर्य सम आपके हृदय से सारी बीमारियों को, सारी अज्ञानता को वो भवन पे कब्जा कर लेगा भगवान। वहां से सब निकल जाएगा, वो आपके अहम को वहां से निकालकर बाहर फेंक देगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, उस भिक्षुक के समान, उस भिखारी के समान भगवान का स्वभाव है। चित्त में आते हैं तो पहले तनिक सी चिंगारी के समान प्रकाशित होते हैं। क्या होता है, पहले हम गुरु के पास जाते हैं पूर्ण श्रद्धा लेकर, सत्संग सुनते हैं, विश्वास लेकर आते हैं, ये लग गई लो, ये आ गई चिंगारी, अब उसे बुझने ना दो। या तो गुरु के पास जाओ मत, और जाओ तो चिंगारी को बुझने मत दो। फिर तो जुगनू के समान, दीप शिखा के समान, मणि के समान, फिर तो हृदय में भगवान प्रकाश का भवन बना लेते हैं। अप दीपो भव, प्रकाश में हो जाते हैं भगवान, और वहां से सब कुछ निकाल। ऐसा ही होता है भक्त के जीवन में, फिर वो निकाले नहीं निकलता। गोपियां लाला को, कन्हैया को धिक्कार रही, जा 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 अपने घर जा। भगवान कहते हैं जिसने एक बार मुझे अपने चित्त में बसा लिया, फिर मैं जाता नहीं। देखो मेरे भाई, मैं तो छोटे छोटे एग्जाम्पल दे करके, बहुत छोटी छोटी बातें करके, जो कुछ मैंने सरलता से जाना वो सरलता से बताना चाहूंगा। कठिन क्यों बना रहे हो? मैं वेदों, शास्त्रों, पुराणों के श्लोक रट लूं, उनसे क्या होगा? आप मुझे बताइए क्या होगा? जो होने वाला काम है वो तो हम करते नहीं।
आप देखिए, आप और हम लोग जब घरों में ब्राह्मणों को बुलाते हैं पूजा के लिए, वो सबसे पहले क्या करता है? ब्राह्मण क्या कहता है? आपको आसन पे बिठा के आपके एक हाथ में जल रखता है, लोटे से देता है, और दूसरे हाथ से क्या कहता है? आप इसे अपने ऊपर छिड़को। और वो एक मंत्र बोलता है, हम पवित्रो पवित्राणाम। क्या मतलब हुआ? मैं अपवित्र हूं या पवित्र हूं, लेकिन मैं एक बार भी उस वासुदेव का, नारायण का चिंतन कर लूं तो सब जगह से पवित्र हो जाता हूं। अंदर बाहर से सब जगह पवित्र हो जाता हूं। क्या ब्राह्मण कभी आपको ये बातें बताता है? आप कहोगे नहीं, वो खाली बोल के चला जाता है। और आप और हम लोग भी बड़े खुश हो जाते हैं। आज पंडित जी ने हमारे यहां पूजा कराई थी। क्या कराया था पंडित जी ने? क्या कराया था पंडित जी ने? नहीं, और कुछ नहीं कराया था। उन्होंने वो मंत्र बोल करके हमारे को पवित्र होने के लिए कहा था। बोलते क्या है? ओम अपवित्र पवित्रो वा। आप सोचिएगा, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वा संस्था सर्वावसंथा गतो अपि वा या स्मृण पुंडरीकाक्षम। ये कोई नहीं बताता। या स्मृण पुंडरीकाक्षम से बाहरी भयंतर सूचि। क्या मतलब? ध्यान से सुनो। यदि कोई, इसका अर्थ बता रहा हूं, सब लोगों ने अपने घरों में पूजा कराई होगी, पंडितों ने मंत्र बोले होंगे और हमने सुने होंगे बड़े ध्यान से, लेकिन इसका अर्थ किसी ने नहीं समझा। वो कह रहा है यदि कोई अपवित्र, अशुद्ध या पवित्र शुद्ध या अन्य सभी स्थितियों में, ध्यान से सुनो, कहना ओम पवित्रो पवित्रो व सर्वावस्था, किसी भी स्थिति में हो व्यक्ति, गतो अपि वा, क्या? या स्मृण पुंडरीकाक्षम से, यानी पुंडरीकाक्ष भगवान श्री कृष्ण का, विष्णु का एक अनन्य नाम है ये पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु का, जिसका शाब्दिक अर्थ है कमल जैसी आंखें भगवान की। वो बाहर अगर कोई एक बार भगवान का दर्शन ध्यान कर ले तो वो अंदर बाहर भीतर सब तरह शुद्ध हो जाता है। सोचिएगा, हम गंगा में स्नान करते हैं, कोई आपसे पूछे कहां स्नान करके आए? गंगा में स्नान करके आए। और फिर लोग मैंने देखे हैं होटल में आके नहा रहे हैं। गंगा में स्नान करके आए, अब होटल में आके गोता लगा नहा रहे हैं। भाई साहब, ये होटल में क्यों नहा रहे हो? वो वहां तो मिट्टी बहुत थी। तो गंगा में किस लिए आए थे? वो तो हमारे पंडित जी ने कहा था एक बार गंगा स्नान करके आओ। देखिएगा हमारी बुद्धि के, हम कहते हैं पंडित जी ने कहा था एक बार गंगा के स्नान करके आओ। कभी आपने गंगा में स्नान करने से पहले एक बार भी किसी ने सोचा कि ये जल भगवान के चरणों का चरणोदक है? मैं कहां जा रहा हूं, किसमें अपने आप को डुबो रहा हूं? आप सोचिएगा कहां से कल्याण हो हमारा, जब हमारे मन में ये भाव ही नहीं है। हम तो जाते ही गोता मार रहे हैं खटाक से। कभी आचमन किया ये सोच करके हे गंगा मैया, ये जीव आपकी शरण में आया है, पहले आपका आचमन करता हूं जिससे अंदर का भी मेरा पवित्र हो जाए। लेकिन कौन करे?
अशोक जी की बेटी रहती है वहां गंगा जी के पास में ही। उससे मेरी बात हुई जब एक बार, मैंने उसे पूछा, मैंने कहा बेटा कहाँ रहते हो? ज्वालापुर रहती है। उसने कहा हाँ हाँ। मैंने कहा बेटा गंगा जी का मतलब समझते हो? कहते अंकल वो तो नहीं समझते। क्या कहूं मैं, बड़ी कठिन प्रेम की राह है मेरे भाई। इतना सरल होता हम कभी सोच ही नहीं पाते। इसलिए कहता हूं एक बार लौ लगा के तो देखो, हरि का सुमिरन करके तो देखो, उसे चित्त में एक बार आने तो दो। एक बार वो भिखारी के समान आकर के पैर पसार के कब्जा कर लेगा और आपके अंदर की मलिनता को, अज्ञानता को, अविद्या को मिटाकर बाहर कर देगा। हम लोग बाहर मंदिरों में बिठा रखे भगवान जी और गा रहे हैं चित चोरा। अगर पूरी शरणागति से समझने का प्रयत्न कीजिए, बस चलने की देर है। एक बार चल पड़िए, बस चलने मात्र की बात है। एक महात्मा से पूछा कि गीता में भगवान ने कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथै भजाम्य हम। गीता में भगवान ने कहा कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथै भजाम्य हम। तो मैं भगवान की ओर 100 कदम चलूं तो क्या भगवान भी मेरी ओर 100 कदम बढ़ेंगे? भगवान ने कहा जो मेरी तरफ एक कदम आता है मैं उसकी ओर। तो ध्यान से सुनो, महात्मा जी क्या बोले, अरे बावरे तू तो पागल है। यदि तू भगवान की ओर एक कदम चलेगा ना तो एक कदम तेरी ओर चलेंगे, तुझे या उन्हें 100 कदम चलने की जरूरत ही नहीं है। तुम एक बार शरणागति में आने का प्रयत्न तो करो। 100 बार चलने की जरूरत नहीं है, एक बार। कहते ना कदमों से चलकर पास तो आते हैं गैर भी। कदमों से चलकर पास तो आते हैं गैर भी। आप आ रहे हो करीब तो कुछ दिल से आइए। अरे पूरे दिन में एक बार ही सही भगवान को हृदय से याद करो। हृदय से याद करो, अपना मान के याद करो। भगवान एक बार की हृदय की पुकार को पकड़ लेते हैं। वो एक कदम तेरी ओर चलेंगे, तुझे तो उनके आगे 100 कदम चलने ही नहीं पड़ेंगे। बस चलने भर की देरी है। हमारा मन, ध्यान से सुनिएगा, यो मन मेरो बड़ो हरामी। मैं बहुत साफ शब्दों में बोलता हूं, ये मन मेरा बहुत हरामी है। भगवान की तरफ चलने से पहले सोचता है कहीं ऐसा ना हो मैं चला तो जाऊं फिर वापस ही ना आ पाऊं। ये छल कपट करता है भगवान के साथ में। ये मन हमारा अनंत जन्मों से बिगड़ा हुआ है। काल ने संसार से कहा मैं तुझे नष्ट कर रहा हूं। जगत ने कहा उचित ही तो है, मैंने पहले तुम्हें टुकड़े टुकड़े किया था। घटाकाश ने महाकाश से कहा मैं स्वतंत्र हूं। महाकाश ने तुरंत उत्तर दिया मिट्टी की झूठी दीवार पर इतना अभिमान मत करो। वो है ना, माटी कहे कुम्हार से
तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगा तोए। देखो मेरे भाई, हम तो आप लोगों से, आप पुण्य आत्माओं से बार बार एक ही बात कह रहे हैं, एक बार उसे अपने हृदय में लाके तो देखो, बिठा के तो देखो, उसके साथ लौ लगा के तो देखो। एक पल, एक चिंगारी बहुत है, लेकिन कुछ पाने के लिए नहीं। कहते ना, कदमों से चलकर पास तो आते हैं, ये मांगने वाले मांगते बहुत आते हैं मंदिरों में। भगवान कहते हैं आप आ रहे हो करीब तो कुछ दिल से आइए। कभी दिल लगी से दिल लगाकर उसके वो अपने घर बुला के तो देखो। हम भगवान से संसार मांगते हैं, भगवान का प्रेम नहीं मांगते। देखिएगा भक्ति क्या है। एक दिन एक भक्त अपनी बेटी से मिलने उसके घर गए। एक भक्त अपनी बेटी से मिलने उसके घर गए। वहां जाकर देखा उनकी बेटी हाथों में सोने के मोटे मोटे कंगन पहने हुए है, मोटे मोटे कंगन पहने हुए हैं, और दरवाजों पर रेशमी पर्दे लटक रहे हैं। वो भक्त बिना कुछ बोले उल्टे पांव घर वापस चला गया। अपनी बेटी के घर गया था, जब देखा हाथ में कंगन और रेशमी पर्दे, वो वापस चला गया और मंदिर में जाकर रोने लगा। बेटी कुछ ना समझ सकी। उसने लड़के को दौड़ाया कि देख तो तेरे नाना आकर अचानक क्यों चले गए। तेरे नाना आए, अचानक क्यों चले गए। लड़के ने जाकर देखा नाना तो मंदिर में बैठकर रो रहे हैं। नाना तो मंदिर में बैठ के रो रहे हैं। उसने घर से एकाएक वापस चले जाने और इस प्रकार रोने का कारण पूछा। नाना जी, आप घर से अचानक वापस आ गए और अब रो रहे हो। उन भक्त ने क्या कहा, यहां गरीब भूख से परेशान होकर मंदिर के सामने रो रहे हैं। यहां गरीब भूख से परेशान होकर मंदिर के सामने रो रहे हैं, और वहां मेरी बेटी रेशमी पर्दों के बीच सोने के कड़े पहने मौज कर रही है। ये देखकर मुझे बड़ी शर्म आई और मैं मंदिर में वापस चला आया। लड़के ने जाकर अपनी मां को सारी बातें बतलाई। बेटी ने, ध्यान दो, रेशमी पर्दों में सोने के कड़ों को बांधकर पिता के पास भिजवा दिया। उन भक्त ने उन्हें बेचकर गरीबों को रोटी बांटी और खुशी से जाकर बेटी के गले मिले। तो क्या कहा, अब तू बनी एक भक्त की बेटी, अब तू बनी है एक भक्त की बेटी। कहत कठिन समझत कठिन। एक बार एक संत से किसी ने पूछा, आज की आखिरी बात सुनिएगा और बहुत गहरी बात है। मैं प्रयत्न करता हूं आते के साथ ही और जाते हुए कोई ऐसी बात कहूं जो आपको छाप दे जाए। मैंने आते के साथ ही आपसे कहा था, ध्यान दीजिएगा, कि भक्ति क्या है, निर्ग्रंथ क्या है। ये पुस्तकें इकट्ठी करने से भगवान नहीं मिलेंगे। तो उसने पूछा संत से कि गुरुदेव प्रेम का अर्थ क्या है, बस, और बहुत सरलता से बता दो। क्यों?
सभी संत महात्मा कहते हैं प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, तू कर ले हरि से प्यार और कोई प्यार नहीं। तो गुरुदेव बस इतना बता दो प्रेम का अर्थ क्या है। तो संत ने थोड़ी देर आंखें बंद की, बोले गुरुजी आप जवाब नहीं दे रहे। अब ध्यान से सुनिएगा जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैंने कई बार इस पे चर्चा की, भक्त और भगवान उनके बीच में क्या आता है? भक्ति। भक्त, भक्ति, भगवान, यानी भक्त भी मिटता है और भगवान भी मिटता है, तब भक्ति या प्रेम होता है। अब वो संत सोच रहे हैं इनको बताऊं कैसे, समझाऊं कैसे। अब आप ध्यान से सुनिएगा। उस संत ने कहा तुमने एक कमरे में 2 दिए जलाए। क्या करे? 2 दिए जलाए। तो 2 दिए अलग अलग होंगे। आप भी सुन लीजिएगा ध्यान से। आपने एक दिया इस आले में रख दिया, एक दिया इस आले में रख दिया। कितने दिए हैं तुम्हारे कमरे में? आप कहोगे 2। अब मुझे कोई भक्त सोच के बताइएगा, दोनों दियों का प्रकाश 2 है कि 1 है? ये नहीं मिल सकते। तुम दिए को कितना ही खटखटाओ, एक दूसरे के साथ मिलाओ जिलाओ, दिए नहीं मिलेंगे। मिलना केवल प्रकाश से प्रकाश का है, आत्मा का परमात्मा से है। यही तो प्रेम है। जब मेरी ज्योत तेरी ज्योत में मिल जाए, एकाकार हो जाए, अहम ब्रह्मास्मि हो जाए। मैंने कहा था ना कि जो व्यक्ति अपने को मिटा दे, प्रेम का मतलब यही है, मैं ना रहूं तू रह जाए। यही प्रेम का असली अर्थ है मेरे भाई। मैं तो आपसे कहता हूं भगवान ने हम लोगों को ये मनुष्य चोला दे करके कितनी कृपा की है। अनंत जन्मों की तपस्या हमारी सफल होने जा रही है, इसे बेकार मत जाने दीजिए। माया तो फिर मिल जाएगी पर न हरि हर बार मिले। भगवान नहीं बार बार मिलते हैं, इसलिए निवेदन करना मेरा कार्य है। और रोज आपसे कहता हूं भैया अगर मैं आपकी सही सेवा कर पा रहा हूं तो आप सब लोग हृदय से मुझे आशीर्वाद दिया कीजिए कि मैं जीवन पर्यंत निस्वार्थ इसी भाव से भक्तों की सेवा करता रहूं। यही कामना करता हूं। अप दीपो भव, अरे अपने प्रकाश में उस प्रकाश पुंज को आने तो दो, उसके साथ एकाकार होने तो दो। दिए तो सदा ही 2 रहेंगे, प्रकाश एक होगा। यही प्रेम है और यही प्रेम का सार है। आज सत्संग को यहां विराम देता हूं, फिर इससे आगे की चर्चा। मैंने कहा था इस बार के सत्संग का टॉपिक मैंने नाम रखा है अमृत सुधा रस। यूट्यूब पर ये जो मेरे शब्द आपको सुनने को मिलेंगे इस दास के, ये अमृत सुधा रस के नाम से मिलेंगे कि जीवन के अंदर अगर अमृत का सुधा आ जाए तो यही तो प्रेम रस है। प्रयत्न कर रहा हूं कि शायद प्रभु हमारी मेहनत और आप लोगों का सहयोग स्वीकार कर लें और आपके और हमारे हृदय में जो पहले से विराजमान है हम उसके साथ एकाकार हो जाए। अब 1 मिनट कीर्तन करेंगे। हरि ओम नमो नारायण।
नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे मेरे भाई, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे भैया, राधे राधे जी, सबको राधे राधे, राधे राधे प्यारा साहब, राधे राधे।